आज एक ऐसे अपडेट के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं जो जनता की सेवा करने के बदले उसे बहुत ही टॉर्चर किया जाता है, यहाँ तक कि जान भी जोखिम में डाला जाता है। आज बरकट्ठा विधानसभा अंतर्गत महेंद्र प्रसाद मंडल जो बरकट्ठा क्षेत्र में जा रहे थे और उनकी गाड़ी को किसी ट्रक के माध्यम से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और उनके बोनट पर भी गाड़ी चढ़ा दिया गया है। यूँ तो कहे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उनकी जान बच गई और वे बाल बाल बचे। उसमें 2-4 व्यक्ति भी थे जिनको थोड़ी मोड़ी चोटें आई है हाथ पैर में और वे सुरक्षित बच गए हैं। उनका कहना है कि हम जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, फिर भी लोगों को क्या आपत्ति है जो मेरी जान के पीछे हाथ धूल कर पड़े हैं। ऐसा देखने को मिल रहा है मानो जनता की सेवा करने को अब कोई आगे नहीं आएगा। ये कहीं ना कहीं कोई माफियागिरी ही होगा जो उनके साथ ऐसा करने को चाह रहा है, उनका जान जोखिम में डाल रहा है, उनको मारने के लिए तत्पर है। खैर, जाग को रखे साइयाँ मार सके न कोई, और जग बैरी होए फिर भी बाल बाका करे न कोई। यदि आपके साथ खुदा है, भगवान है, आप नेक दिल वाला इंसान हैं और जनता की सेवा में सदैव समर्पित हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा। ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक और घटना है जो दरभंगा ज़िले से दिखाई पड़ता है। बिहार के दरभंगा ज़िले में शोषित, दमित, वंचित, पीड़ित के साथ जो एससी समाज के लोग थे उनको भी जनरल समाज के लोगों के द्वारा मार पीट कर बेरहमी से 3 लोगों की हत्या कर दी गई और एक बच्ची जो बची थी उसका भी हालत नाजुक स्थिति में और हॉस्पिटल के बेड पर अभी तक पड़ी हुई है। उधर आइंस्टीन फाइल को लेकर मोदी जी पर खूब चर्चा किया जा रहा है कि मोदी जी ऐसे हैं वैसे हैं, नाबालिग बच्चों के साथ छेड़खानी करते हैं। अब भारत का जो इतिहास है या भारत का जो रुतबा है विश्व के पटल पर, अब वो फीका पड़ता दिखाई पड़ रहा है। आप सभी लोग से मैं कह देना चाहता हूँ कि इन सभी बातों को लेकर आप लोग सभी जदोजहद हुए हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो जुल्म हो रहा है आपके समाज में, आपके क्षेत्र में, उस पर आप लोग ध्यान न देकर सीधे राष्ट्रीय स्तर पर की चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत कर रहे हैं। लेकिन यह भी देखना ज़रूरी है कि किस प्रकार अभी यूजीसी को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। आप सभी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जितने भी लोग हैं, इस पर क्यों नहीं आप लोग मुखरता के साथ आगे आ रहे हैं? क्या समाज में इतना ही लोग हैं जो 10, 20, 50, 100 की संख्या में आते हैं और आंदोलन करते हैं? यदि हमारा समाज आगे बढ़ता है और मुखरता के साथ पटल पर आता है, ग्राउंड पर आता है, रोड पर निकलता है, तो निश्चित रूप से यूजीसी बिल लागू होने में कतई देरी नहीं किया जाएगा। आप सभी क्या चाहते हैं? नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, उनका भविष्य उज्जवल हो और वे अच्छे अच्छे पदों पर जाएं, उच्च पदों पर जाएं, और जिससे कि क्षेत्र विकसित हो, अपना देश विकसित हो, अपना समाज विकसित हो। यदि आप लोग नहीं चाहते हैं तो घरों में ही डूब के रहिए। कब तक अन्याय, अत्याचार और शोषण सहते रहिएगा? तब तक सहते रहिएगा जब तक आपको सताया जा रहा है, दबोचा जा रहा है, मार पीट नहीं दिया जा रहा है। आप ऐसा कब तक करने को विवश हो जाएंगे? आप चाहिए कि यदि आपको लड़ाई लड़ना है या आपको हक अधिकार पाना है तो निश्चित रूप से सर पर कफन बांध के निकलना होगा और कमर कसना होगा, तभी जाके आपको हक अधिकार मिलेगा। एक चीज़ देहात में ये भी कहा जाता है कि मांग रहे मुँह खैबे का और नहीं मांगबे तो मिलता का। इसीलिए अपने हक अधिकारों को मांगना पड़ता है और नहीं मिलता है तो उसे छीन लेना भी पड़ता है। ऐसा भी कहा जाता है, जो दिनकर साहब कहते हैं, स्वत तो मांगने से न मिले तो उसे छीन लेना चाहिए। बोलिए, या उसे हम लोग छीन ले या मर मिटे, ऐसा कहा जाता है। तो उस पर भी आप लोग खरा उतरने का काम कीजिए, जिससे कि समाज में एक ऐसी भावना पैदा हो कि अब सभी लोग बराबर हो। जय हिंद।